गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग प्रीवियस सेशन में आपका एक नया कंसेप्ट समझाया था आपको बीआरएफ के अंदर, वो था कंडीशन एंड वारंटी, राइट। आज हम एक नया टॉपिक ला रहे हैं आपके लिए, कैविट एमिटर। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो। अब कैविट एमिटर क्या है मैं आपको शॉर्टकटली पहले समझा देता हूँ और फिर लैंग्वेज में हम उसको जाएंगे। देखो कैविट डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एमिटर, ये हमारा क्वेश्चन का नाम है आज का। क्या नाम है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एमिटर। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? सॉरी एक मिनट, कोई टेक्निकल इशू, एक सेकेंड। ओके चलो, टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एमिटर। ये आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। इसको दूसरा नाम है लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये सेलर के बिहाफ में ये बनाया गया है और बायर के अगेंस्ट में ये लॉ बनाया गया है। वैसे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरे व्यापारी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है ताकि वो बिजनेसमैन सेलर जो है बायर से यानी कस्टमर से फ्रॉड ना करे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे एक्ट के अंदर ये सिर्फ बायर के सेलर के बिहाफ में ये बनाया गया है, लेट्स द बायर बीवेयर, कि बायर तू भाई अपना माल खरीदने के पहले देख। सॉरी मिस्टेक, हाँ एक कुछ इशू लगता है। हाँ इस टॉपिक में क्या बताया गया है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एमिटर जो है ये वर्ड कहाँ से लाया है, क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इस लेसन में बताया क्या जा रहा है, सबसे पहले हमको वो देखना है। देखिए इस लेसन में बताया जा रहा है कि एक बायर जब गुड्स खरीदता है तो ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी नहीं है जिसमें ये बता सके कि अगर कोई पर्पस अगर फिट नहीं होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट की कोई फिट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। नो, एक बायर जब खरीद रहा है गुड्स तो उसका काम है कि वो अपनी पर्पस को देखकर, वो गुड्स को देखकर खरीदे कि मेरे जो पर्पस है और जो ये गुड्स है वो दोनों फिट प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं, जो मुझे क्वालिटी चाहिए वो मैच हो रही कि नहीं, उसके बाद वो खरीदे। अगर वो ऐसे ही खरीद लेता है तो इसमें सेलर की कोई मिस्टेक नहीं है, वो बायर का काम है। इट इज इंप्लाइड कंडीशन कि बायर तू बी वेयर रहे, तू अवेयर रहे खरीदने के लिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये सेलर के बिहाफ में ये एक्ट बनाया गया है और बायर के अगेंस्ट, यानी बायर के अगेंस्ट ये प्रोविजन है। क्या ये प्रोविजन, समझ में आ रहा है आपको क्लियर? तो इसलिए इस प्रोविजन में यही एक, अगर पूरा हम पढ़ेंगे ना ओवरऑल तो इसमें मतलब यही है कि बायर कोई भी गुड्स खरीदने के पहले देख कि जो पर्पस के लिए तुझे गुड्स चाहिए वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो क्वालिटी का गुड्स चाहिए वो पूरा कंप्लीट हो रहा कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मत खरीदो, और हो रही है तो खरीद लो, और खरीदने के बाद रोने का नहीं फिर बाद में। और अगर रोते भी हो तो फिर आपका सेलर आपको एक ही बात में दबा सकता है, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एमिटर। सेलर बोलेगा मेरे लिए कैविट एमिटर है, क्या बोलेगा वो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल करूंगा नहीं। इसलिए आप देखो कोई भी गुड्स खरीदने के पहले हम लोग देखते हैं कि वो पर्पस अकम्प्लिश हो रहा है कि नहीं, और वो क्वालिटी जो मुझे चाहिए वो एक्सपेक्टेड क्वालिटी फुलफिल हो रही कि नहीं। क्योंकि कोई भी सेलर या कोई भी गुड्स क्वालिटी और पर्पस नहीं दिखा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी का पर्पस भी अलग है, हर किसी क्वालिटी। अब किसी को लो क्वालिटी गुड्स चाहिए होता है, किसी को हाई क्वालिटी होता है, रेट्स टू रेट्स देखकर, तो सभी की डिमांड डिफरेंट है। तो कोई भी गुड जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा कौन सी गुड्स, कौन सा क्वालिटी, कौन सा। किसी के लिए एक गुड हायर क्वालिटी का, किसी को वही गुड्स बोलेगा लो क्वालिटी का है। जैसे एक मिडिल क्लास वाला इंसान है, अब वो अगर जाएगा सपोज कहाँ पे कार लेने, मारुति 800, तो मारुति 800 क्या है मिडिल क्लास के लिए भैया बहुत अच्छी कार है। लेकिन यही अगर वो रईस जाएगा तो हट ये कार लूंगा, ये लोअर क्लास कैटेगरी का है। अब बताओ इंसान टू इंसान क्वालिटी गिर गई, इंसान टू इंसान क्वालिटी गिर गई। एक के लिए हायर क्वालिटी बोल रहा है सुपेरियर, एक के लिए लोअर क्वालिटी बोल रहा है। तो फिर इस तरीके से क्वालिटी और फिटनेस ये पर्सन टू पर्सन डिफर है। इसलिए कोई भी सेलर गुड्स लेने के पहले गुड्स
लेने के पहले, अंदर हो जाओ, उसको बैठने दो सर, नहीं रहने दो। कोई भी गुड्स लेने के पहले, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी गुड्स लेने के पहले अपनी क्वालिटी बायर खुद ही श्योर करे, कौन सी क्वालिटी की गुड्स उसको रिक्वायर्ड है। अगर वो बैठ रहा है तो ले भैया, नहीं तो मत ले। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है सेलर के लिए। आपको जहां भी सेलर बन के आपको अगर बायर को दबाना है तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, ये आपके लिए एक औजार है। क्या है? औजार। सेलर आपको इसी बात में सिर्फ दबा सकता, बस, और कोई बात पे नहीं। बाकी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन सेलर के लिए। देखो ये बायर के अगेंस्ट है और सेलर के बिहाफ में खड़ा होता है, स्टैंड होता है कैविट एम्प्टर। यानी कस्टमर को दबाना है अगर, तो कैविट एम्प्टर का दर्द दे दिया तो वहां पे जज बोलेंगे भैया नहीं, ये कैविट एम्प्टर तो इसी का ही इंस्ट्रूमेंट है। सेलर के लिए एक औजार दिया लड़ने के लिए, सेलर के पास अब एक ही औजार है ये। जहां पे सेलर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवाना है, वो बोलेंगे भैया बायर बीवेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। बायर तेरी गलती है कि तूने अपने खुद गुड्स को खरीदने के पहले देखकर नहीं खरीदा और अपनी क्वालिटी समझ के नहीं खरीदा। अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं ये गुड्स वापस करने के लिए और ना ही कुछ डैमेजेस क्लेम करने के लिए। लेकिन बायर को और भी इंस्ट्रूमेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर जो है ना, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी दिए हुए, यानी जहां पे सेलर के लिए रूल काम नहीं करता है। यानी सेलर अगर इन केसेस में आ गया, कोई भी एक कंडीशन में आ गया सेलर, तो तब ये उसका औजार भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब उसके एक्सेप्शंस है। और वो एक्सेप्शंस क्या है आज हमें पढ़ना है। शुरू करें क्या? चलो शुरू करो। तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डॉक्ट्रिन कैविट एम्प्टर। अच्छा समझा आपको? क्लियर? सिंपल भाषा में अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो इसका मतलब यही है कि ऐसा कोई गुड्स नहीं है जो क्वालिटी और फिटनेस जस्टिफाई करता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन क्वालिटी भी डिफर करती है, डिफरेंट होती है, और फिटनेस भी डिफरेंट होता है। और इसीलिए बायर को अवेयर किया गया है यहाँ पे कि बायर तू खरीदने के पहले, गुड्स को डील करने के पहले, लेने के पहले, गुड्स का बाय करने के पहले अपना क्वालिटी और फिटनेस जस्टिफाई कर ले कि तेरे बैठ रहा है क्या, बाद में रोना धोना नहीं। अगर बाद में सेलर के पास बायर गया भी तो वो डॉक्ट्रिन कैविट एम्प्टर का डर दिखा के वो वहीं पे केस को दबा सकता है। लेकिन कहीं केसेस में सेलर को दबना पड़ता है, कहीं केसेस में कैविट एम्प्टर काम नहीं करता। तो कैविट एम्प्टर कहाँ काम नहीं करता, उसको नाम दिया एक्सेप्शंस ऑफ द रूल्स, एक्सेप्शंस रूल्स ऑफ कैविट एम्प्टर। यानी ये ऐसे हैं, ये केसेस ऐसे हैं जो कैविट एम्प्टर के अगेंस्ट जाता है। क्या जाता है? अगेंस्ट। पढ़ेंगे वो भी। चलो तो पहले ये पढ़ लेते हैं। कैविट एम्प्टर इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बीवेयर। ये लैटिन भाषा से वर्ड है। वैसे भी पूरा आप देखो हमारा लॉ जो है ब्रिटिश लॉ से आया हुआ है, और ब्रिटिश लॉ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से ही डिराइव किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द बायर बाय द गुड्स इट इज फॉर हिम यानी उसके लिए, खुद के लिए, टू सी वेदर, और फिर देखना है वेदर द गुड्स आर द क्वालिटी विच ही रिक्वायर्ड। क्या गुड्स क्वालिटी में है जो तेको चाहिए, जो तू क्वालिटी लेने आया बायर, उस क्वालिटी के हिसाब से मैच कर रहा है क्या, ये भाई तू देख ले और फिर खरीद, घाई नहीं है। विल सर्व द पर्पस फॉर विच ही परचेसेस देम। क्या वो पर्पस सर्व कर रहा है जिस पर्पस के लिए तुम परचेस कर रहे हो। समझा? ये दो बातें देखनी है। ओके, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ सेलर, और ये कोई ड्यूटी की, सेलर की ड्यूटी नहीं है टू सी वेदर द गुड्स आर ही सेलिंग विल द सर्व द पर्पस ऑफ बायर और नॉट, और वेदर दे विल सेटिस्फाई हिम और नॉट। ये बायर खुद देखना है तुमको, खरीदनी है, ये ड्यूटी सेलर की नहीं है। अ बायर मस्ट बाय द गुड्स आफ्टर सेटिस्फाइंग हिम ऑफ देयर क्वालिटी एंड फिटनेस। मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिटी और फिटनेस देखकर अगर सेटिस्फाइड हो तो खरीदो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। इट इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ सेलर टू पॉइंट आउट एनी डिफेक्ट। बायर शुड कंफर्म एट अ टाइम ऑफ परचेज दैट द गुड्स आर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। बाद में उन्होंने ये खराब निकला, वैसा हुआ, मानेंगे नहीं। जो है देख के ले लो अभी,
बाद में हम आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम आपका अगर सही में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, अगर वो डिफेक्ट होगा तो हम आपका सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे। अरे सिंपल है, मैंने एसी लिया, अब एसी लिया मैंने तो एसी दिखने में तो स्टार्ट सब सेम दिखती, वो क्या मेरे को चला के देता था क्या एसी? अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अब गुड्स एसी मूवेबल है, लेकिन क्या एसी जब अपन खरीदने जाते तो क्या वो चालू को दिखाता क्या हाँ मैं चल जोड़ता वायर, पंप जोड़ता, फिर पाइप जोड़ता और लगाओ, वो क्या बोलता लेके जाओ 5 साल की वारंटी है। तो फिर ऐसे कंडीशन में केवेट एम्प्टर काम नहीं करता। लेकिन जो चीज दिख रही है भाई, हाँ जैसे मैं अभी सपोज मैं अभी मोबाइल ले रहा, तो मोबाइल मेरे को खोल के वो दिखाता ना, देख ले भाई 5-10 मिनट पहले इधर खरीद लिया पहले तो वो दिखाता ना भाई हाँ। तो इसलिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट रहा तो वो आपका डैमेजेस क्लेम करेगा, लेकिन अगर ये डिफॉल्ट मैनमेड रहा, क्या रहा, और अगर आपने देखते वक्त नहीं देखा बायर ने, तो फिर सेलर बाउंड नहीं है। इसी को बोलते बायर बीवेयर। इजी है, एकदम सिंपल है, बस बायर तो खरीदने के पहले देख ले, सिंपल और कॉमन सेंस है, ये होता भी ऐसे ही है जनरली। Though in the general rule of caveat emptor applies to sale of goods, many times a contract of sale depends upon the description. It means that when the buyer buy the goods on the believing the seller in respect the quality and useful of the goods, then if there is any defects in the goods, so the purchase it is responsibility of seller, because the buyer has purchased the goods by taking help of seller. यहाँ पे केवेट एम्प्टर काम नहीं करता कि अगर कोई गुड्स आपको सिर्फ फोटो दिखा के ऊपरी दिखा के लिया जा रहा है और अगर वो पर्पस प्रॉपर सर्व नहीं करता है तो तब सेलर वो गुड्स को वापस लेने के लायबल है, क्योंकि बायर सेलर के बिलीफ पे गुड्स लिया। आज का सेशन बहुत छोटा है, केवेट एम्प्टर क्लियर। डिस्क्रिप्शन से ये एक्सेप्शनल केस है, क्या ये तो अगर सेलर ने बाय डिस्क्रिप्शन सेल किया तो ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे केवेट एम्प्टर काम नहीं करता। देखो आपने नीचे लिख के दिया हूं मैंने, ये रहा। फास्ट हो रहा है, इजी है, ये 4 मार्क का आता है पेपर में। It means that when the buyer buy the goods on the believing the seller in respect of the quality and useful of the goods, then if there is any defects in the goods, so purchase it is responsibility of seller, because the buyer has purchased the goods by taking help of seller. In such condition, rule of caveat emptor does not apply. Underline the word does not apply. वहां पे ये रूल काम नहीं करता है। Both are bound by description and stipulation of contract. Stipulation का मतलब होता है condition. The stipulations are of 2 types, condition and पढ़ा हुआ है। स्टिपुलेशन कंडीशन दो टाइप की आती है ना, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन कोलेटरल नेचर की होती है, तो उसको बोलते हैं वारंटी। जो कंडीशन कोलेटरल नेचर की हो वो वारंटी, जो कंडीशन सही में कंडीशन हो वो कंडीशन। कंडीशन इज अ कंडीशन, कंडीशन इज अ कंडीशन, खत्म। अब देखते हैं कहां पे ये रूल काम नहीं करता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या, बोलो हाँ, कि केवेट एम्प्टर कहाँ काम नहीं करते हैं, कहाँ फिर से सेलर का गला पकड़ सकते हैं बायर। अगर इन कंडीशन में सेलर आ गया, कौन सी, ये नीचे वाली दी गई कंडीशन में, तो वहां पे केवेट एम्प्टर बोलकर, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर बोलकर सेलर बच सकता नहीं है, सेलर बच सकता नहीं है, क्योंकि वहां पे ये रूल्स काम नहीं करता है, इसलिए इसको नाम दिया एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां पे रूल काम नहीं करता है। चलो पहला, अच्छा पहले पढ़ लेता हूं। दो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू इंश्योर क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स, तो ये कॉमन सेंस है, बायर की जिम्मेदारी है कि भाई तुम क्वालिटी इंश्योर कर लो, पक्का करो, देखो गुड्स तुम्हारे पर्पस से मैच खा रहा कि नहीं खा रहा। इट्स इन सम केस सेलर इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट ऑल केसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ केवेट एम्प्टर। और जहां पे कुछ केसेस ऐसे होती है जहां पे सेलर जिम्मेदार है, और जहां सेलर जिम्मेदारी आ गई सेलर की, तो वहां पे केवेट एम्प्टर काम नहीं करता है, इसलिए इसको नाम दिया है एक्सेप्शंस, जहां पे अगेंस्ट है, यानी यहाँ पे फिर से सेलर का गला पकड़ेंगे अपन।
पहला सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ, सिंपल है। अब कस्टमर को तुम जैसे दिखा रहे हो, फिर से बोलूं, कस्टमर को अगर तुमको दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो भैया, गुड्स, और वो गुड्स दिखाई नहीं रहे हो, सब बता रहे हो कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, मंगवा लूं क्या, मंगवा लूं क्या, अब ऐसा आएगा वैसा आएगा, मंगा लूं क्या, ऐसा नहीं होता। अगर वो अब अगर ऐसा आएगा वैसा आएगा बोल बोल के तो पहले बहुत चॉकलेट दिया और बाद में मालूम पड़ा बायर के पास सेल आया वैसा है ही नहीं, उसका 10% भी नहीं है, तो बताओ फिर इसमें जिम्मेदार कौन, सेलर। क्योंकि सेलर बायर को बोलेंगे बायर मेरी गलती नहीं है, बी अवेयर, तू बी अवेयर रहे, बायर बी अवेयर, तो सेलर बायर बोलेंगे ना दिखाया था गुड्स मेरे को, दिखाया था सेल करने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद दिखाया था, नहीं दिखाया था, सब बताया था ऐसा होगा, कैटलॉग दिखाया था, दिखाता था तो मैं समझता, तो इसलिए फिर उस कंडीशन में सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन में बायर बीवेयर कैसे होगा, उसने फिजिकली गुड्स को टच भी नहीं किया, फील भी नहीं किया, तो क्वालिटी डिटरमाइन कैसे करेगा, वो फिटनेस कैसे डिटरमाइन करेगा, वो तो जब आएगा तब मालूम पड़ेगा। समझा आपको क्लियर? If the goods have been purchased by description from the seller who deals in that class of goods, there is an implied condition that the goods are fit for the particular purpose. अगर कोई डिस्क्रिप्शन से सेलर गुड्स दिखा रहा है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो गुड्स बता रहा है इतना सब कुछ वो उसमें होना भी चाहिए, दम दिखाया बहुत कुछ, माल में दम ही नहीं, हम लेंगे और फिर सेलर बायर का गला पकड़ सकता नहीं, ये हिल नहीं पड़ता, कुछ नहीं, एक्सेप्शन केस है ये। इसलिए आप देखो अमेज़न वाला आपका कुछ वापस भी लेता है क्योंकि वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वो नहीं बोलेगा देयर इज अ कैवेट एम्प्टर। समझा आपको क्लियर? फिर नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल। अब सेल बाय सैंपल मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बताया था आप किराना लेने जाते हो ना, किराने में एक किराना आइटम वाला दुकानदार जो है ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स में सैंपल रखता है, वो रखता है, फिर हम बोलते हैं भाऊ चावल कौन से अच्छे है, तो बोलते हैं ये 60 वाला, ये 80 वाला, ये 100 वाला, फिर हम दिखाओ कौन से, फिर वो थोड़ा देता निकाल के हाथ में, फिर हम देखते हैं, बोलते भाऊ ऐसे आएंगे ना पक्का, हाँ, तो अब ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो वो दिखा रहा है सैंपल वैसे ही हमारे को ओरिजिनल माल भी देगा। अब ओरिजिनल माल को दूसरा दिया तो वहां बायर बीवेयर कैसे रहेगा, दिखाया तो कुछ अलग था, आया तो कुछ अलग, तो फिर हम कैसे अवेयर रहे, हम बोल सकते ना, तो हम बोलेंगे जैसे एक्सेप्शंस ऑफ द कैवेट एम्प्टर, बायर बीवेयर, ओके। If the goods are purchased by sample, there is an implied condition or warranty that the goods are according to sample. जो थोड़ा दे रहे हो पूरा भी वही दो, ट्रेलर दिखा रहे हो पिक्चर भी ऐसे दिखाओ, है ना, सही है कि नहीं? Seller hide the defects. When the seller hide the intentional defects in the goods, defects not appeared on the reasonable examination of the goods, seller is responsible. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके डिफेक्ट दिखते नहीं है, वो इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं, बाहर ऐसे तो हरा भरा दिखता है, अंदर से मालूम पड़ा खोखला है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने एसी का, अबे एसी का, अब एसी अपन क्या के लिए लेते हैं, कूलिंग करने के पर्पस के लिए, घर पे एसी लाई, दिखने में तो बक्सा दिखाया था एसी का डब्बा मस्त था, अब बाहर ऐसे तो ना मालूम पड़ता था, चालू नहीं किया तो, बॉडी अच्छी होना बोल तो एसी अच्छी होना, क्या बॉडी का अगर मैं अचार डालूंगा क्या बैठ के, अरे जो पर्पस के लिए मैंने एसी लिया वो पर्पस के लिए होना चाहिए ना, अब घर आया कूलिंग ही नहीं कर रही, तो बताओ सेलर को अगर पता होगा, उसने मेरे को छुपाया ये बात, तो मैं बोल सकता ना उसको कि तूने डिफेक्ट किया मेरे साथ, समझा क्या? या तो फिर इतने बड़े हॉल, सब मैंने हॉल लिया, 2.5 टन की एसी चाहिए थी, उसके बाद 2.5 टन की एसी नहीं थी, मेरे को बोलता 1.5 टन की भी चल जाएगी एसी, यहाँ लाया तो कूलिंग ही नहीं कर रही, तो मैं उसको बोलूंगा ना मैंने अपना पर्पस तेरे को बताया था और तूने दिया क्या मुझे, मेरी तो वाट लग गई, अब वापस ले गुड्स, नहीं लेगा तो केस करूंगा। सेलर बोलेगा कैवेट एम्प्टर, मतलब कैवेट एम्प्टर एक्सेप्शनल केस है ये, सेलर मेरे को क्या डराएगा, कैवेट एम्प्टर में बोलूंगा क्या एक्सेप्शन केस, डर जाएगा, ले लेंगे वापस चुपचाप से। देखो डील करते आना चाहिए बस, किसी दबने का नहीं। फिर नेक्स्ट है
ट्रेड यूजेस, if the trade uses attached the implied condition warranty या trade regard the quality of the goods, this rule is not applicable. अब trade use क्या है? trade use को मैं एक नाम सब्सटीट्यूट करना चाहूंगा, आप लिख लीजिए उसको, ये आपको समझेगा नहीं तो ऐसे, फिर समझेगा, समझना है ना तो ब्रांड नेम जो तुम ट्रेड यूजेस को नाम कट करके कट नहीं करो, ऑब्लिक कर दो ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम का मतलब क्या, सुन लो पहले, ध्यान दो भाई, देखो ब्रांड नेम है तुम समझ रहे हो, वो नहीं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब सुनो क्या होता है, सुनो, अगर कोई पेटेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई गुड्स जा रहा है, अगर where the goods are purchased under their patents और ब्रांड नेम, तो वो गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होगी, सेलर की। अब तो समझा सो नहीं आप जो बोल रहे हो, देखो अगर मैं समझाने के लिए इजी बोलूं तो ये इजी लिखा हुआ है कि अगर इफ द ट्रेड यूज अटैच एन इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी एज पर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल। अब इसके दो मीनिंग बता रहा हूँ, टेक्निकली बता रहा हूँ और थोड़ा इजी वे बता रहा हूँ। इजी वे से आपको दिया हुआ है, इसमें इजी वे का समझा देता हूँ, टेक्निकली आगे सुनाऊंगा। देखो सुनो, देखो जिस एग्जाम्पल में मेरे को एसी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, एसी। तो मैंने सर्च किया आज एसी में सबसे बादशाह कौन, तो मेरे को मालूम पड़ा सबसे पुरानी कंपनी ओ जनरल। एसी बोले तो ओ जनरल नाम आती है, सुना है ऐसा, तुम सुना होगा, एसी बोले तो ओ जनरल, या तो डेकिन, या तो जो नाम चल रही है। बेटा ओ जनरल नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ। हाँ, और सेकेंड नंबर पे आती है मिस्टर बुशी। मिस्टर बुशी की है, ठीक है, तो अपन थोड़ा मिडिल क्लास वाले कौन है, और गरीबों का मसीहा भी है लॉयड, सही कि नहीं, लॉयड आपको हर घर में दिखेगा, वो गरीबों का मसीहा है वो, है ना। तो अब मुझे हायर एज चाहिए थी जो सबसे अच्छी क्वालिटी की, ओ जनरल। अब ओ जनरल ने अपनी ब्रांड नेम का गुडविल का पैसा लेता है वो। जैसे अभी एसी, अगर मेरे को नॉर्मल एसी 55,000 की मिलती होंगी, अब उसकी क्वालिटी पकड़ो 70 की, लेकिन वो दे रहा 90 की, अब 20,000 रुपये का दे रहा, ब्रांड नेम दे रहा। यानी 55,000 वाली जो एसी मेरे को मिल रही, वही रेंज, वही टन की, उतनी क्वांटिटी की मेरे को एसी 90 की मिल रही ब्रांड नेम की। तो अब बताओ 55,000 कहाँ, 90,000 कहाँ। अब 90,000 में भर के अगर फिर भी मेरे को वो कूलिंग नहीं कर रही एसी, तो मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारी जो क्वालिटी है वो तुम्हारे प्राइस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही, मुझे चाहिए नहीं। तो तब वहां पे केवट एम्प्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको पेटेंट्स के पैसे भी दिए हुए। कौन से पैसे, कि उसके पास ओ जनरल नाम का पेटेंट्स है और उसके पास कुछ तो भी अदर क्वालिटी वाला गुड्स है जो औरों के पास नहीं है। अब सिंपल है ना, एसी अगर 55,000 की बन रही और 90 की बन रही, तो उनके पास कुछ तो भी नया फॉर्मुलेशन है जिससे एसी ज्यादा कूलिंग करती है, तब भी जाके वो 90 में बिक रही, लोग खरीद रहे उसको। बट स्टिल मेरी एसी वो ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग क्वालिटी फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए मुझे अब वो गुड्स वापस चाहिए। सेलर बोलेगा केवट एम्प्टर, मैं बोलूंगा एक्सेप्शनल केसेस ऑफ केवट एम्प्टर। वो जैसे ही मेरे को डराएगा केवट एम्प्टर, बोलूंगा इट इज एक्सेप्शनल। काय को डरा रहा मेरे को भैया, मैं लोगों को पढ़ाता हूं, मेरे को पढ़ा रहा क्या, समझा आपको क्लियर। देखो वो लिखा हुआ है, इफ द ट्रेड है नाम, ब्रांड नेम, ट्रेड यूज अटैच एन इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज रिगार्ड द क्वालिटी ऑफ गुड, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। समझा आपको क्लियर। फिर नेक्स्ट है फ्रॉड बाय सेलर। सिंपल है, if the seller has made false representation about the goods, the buyer has relied upon the representation, the rules of caveat emptor is not applicable। ये देखकर ये चुपका दिया, ये देखकर ये चुपका दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, अगर सेलर ने कुछ गलत गुड्स अपने को चुपका दिया,
तो तब हम अगर सेलर के ऊपर डिपेंड है बायर, तो इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर कि वो गुड्स उसको अच्छा दे, और अगर नहीं देता है तो तब वहां पे कैवेट एंटर काम नहीं करेगा, क्योंकि बायर टोटली रिलायबल था किसके ऊपर, सेलर के ऊपर। ये थे एक्सेप्शनल रूल जहां पर कैवेट एंटर काम नहीं करता है। होपफुली आपको समझ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन हम कल लेंगे, आज का सेशन छोटा था। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।